सरफराज, सरफराज, अल्लाह आ गया बेटा? जी आ गया हूँ। बोले क्या मसला? बेटा मुझे ना बहुत बुखार है, तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के ले जा। मैंने तो बहुत दफ़ा रुखसाना से कहा कि तुझे फ़ोन करके बुला ले, सुनती नहीं है मेरी बात। तौबा इस्तग़फ़ार, कब आपने मुझे कहा कि आपकी तबीयत खराब है? यकीन करें सरफराज, मैं तो खुद दोपहर से अपनी कमर का दर्द लेकर बैठी हुई हूँ। मुझे नहीं इन्होंने एक दफा भी कहा कि इनकी तबीयत खराब है, आपको फोन कर दे। अरे मैंने तुम्हें नहीं कहा। अच्छा ठीक है, नहीं कहा होगा। कुछ नहीं हुआ इन्हें, सब बहाने हैं इनके। आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामे कर रही हैं। रुखसाना ठीक कह रही है, मुझे भी लगता है कि आप बीमार होने की एक्टिंग कर रही हैं ताकि काम भी ना करना पड़े और मेरी हमदर्दी भी हासिल हो जाए। जब आपने अपने लिए खाना बनाना होता है तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है आपकी, और जब हम कुछ कह दें कि खाना बना दें तो फौरन बीमार पड़ जाती हैं आप। सरफराज खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत बुखार है। अगर यकीन नहीं आता तो थर्मामीटर लगा के देख लो। बगल में प्याज रख के बुखार चढ़ा लिया होगा इन्होंने। तुम चुप करो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। देखे सरफराज कैसे बात कर रही हैं ये मुझसे। सरफराज तू बेटा मेरा यकीन कर, क्यों झूठ बोलूंगी मैं? बुखार से मेरी हालत खराब हो रही है। अच्छा ठीक है, जाएं आराम करें, मैं आपके लिए गोली लेकर आता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। इस बेगैरत आदमी के मुंह पे 2 थप्पड़ लगाने से इसे पता चलता कि माँ से बात कैसे करनी है। और ये रुखसाना की हिम्मत कैसे हुई आपको झूठा कहने की? चुप नहीं कराया आपने इसे? बस बहुत रो लिया आपने। मैं वहां आ रही हूँ, इन दोनों मियाँ बीवी की तबीयत साफ करती हूँ। नहीं नहीं, तू ना यहाँ पर, तू नहीं आएगी यहाँ पे, तुझे मेरी कसम है। अम्मी कसम क्यों दे रही हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मैं सिर्फ आके इन दोनों को समझाऊंगी कि कैसे इंसानों की तरह रहना है। नहीं बेटा नहीं, तू यहाँ नहीं आएगी। देख मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, सरफराज का कोई भरोसा नहीं है। तेरे साथ कोई बदतमीजी कर दी कि ऊंच नीच हो गई तो क्या करूंगी मैं? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगाए, काट के रख दूंगी मैं इससे। अम्मी मेरी बात सुने, बहुत सह लिया आपने, अब नहीं। मैं आऊंगी, आपको अपने साथ लेकर आऊंगी और आप मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, ये मेरे शौहर का घर है। बस यहाँ से मर के निकलूंगी मैं। मैंने तो बस अपना दिल हल्का करने के लिए तुझसे बात की। अम्मी आप हुक्म करें, मैं पुलिस को अभी लेकर आती हूँ। पुलिस इसकी तबीयत ऐसे साफ करेगी ना, उठा के इसको घर से बाहर फेंकेगी। इसकी जरूरत नहीं होगी कि घर में कदम ही रखे। नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख वो चाहे भूल गया हो कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मुझे तो याद है ना कि वो मेरा बेटा है और मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसके लिए कुछ बुरा सोच भी नहीं सकती। अल्लाह उसे और उसकी बीवी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उसे हिदायत दे। वैसे भी घरों में छोटी छोटी बातें हो ही जाया करती हैं, इसमें कोई अपना घर थोड़ी छोड़ता है, ना कोई किसी को निकालता है। हाँ, सारी छोटी गलतियां सरफराज ही तो करता है, जहां आरा ने तो हमेशा बड़ी गलती की थी। ना मेरा बच्चा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। अम्मी आपकी इन्हीं बातों पे मुझे इतना गुस्सा आता है ना। बचपन से लेके आपने और अब्बा ने इतना सर पे चढ़ाया उसको, शायद दे दे के नाच रहा है ना, आज देख रही है ना आप। ठीक है बेटा, तू भी निकाल ले तू भी मुझे पे गुस्सा।
मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रही, मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ तो उसने जो किया सो किया, माँ के साथ नहीं बनता ना माँ। और मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं सरफराज को। मैं ऐसा करूंगी कि इसके साथ पुश्ते याद रखेंगी और आप मुझे रोकेंगी नहीं। हेलो हेलो जहारा, हेलो, या अल्लाह। एक काम कहा था तुम्हें, किया कि नहीं? तुम्हारी मेरी डील हुई थी कि मैं तुम्हारी और सज्जल की शादी करवाऊंगी और तुम सरफराज और रुखसाना की तलाक करवाओगे। जी आप ही, बिल्कुल यही तय हुआ था हमारी तो भी। कराई ना मैंने तुम्हारी शादी, जॉब भी दिलवाई। तुमने क्या किया? वहां मेरा भाई जिसे भाई कहने को दिल नहीं चाहता, उससे मेरी माँ की जिंदगी अजाब की। तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने बैठे हुए? आप ही, मैं आपको यही बताने लगा था कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने मेरी बात सुनो, चुप करके मेरी बात सुनो। जी तुमसे ये काम हो सकता है या नहीं, मुझे बता दो वरना मैं खुद कुछ कर। आप ही प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपका एहसानमंद हूँ, मकरूज हूँ आपका। मैं आपका काम करके भी आपका कर्ज पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये काम मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। आप ही, मैं सिर्फ आपके भाई की तलाक नहीं करवाऊंगा, मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो आपके और आपकी वालिदा के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। आप ही, मैं उसे एक एक पाई के लिए मजबूर कर दूंगा। आप बस प्लीज़ मुझे एक हफ्ते का मौका दें, प्लीज़। I'll do the stuff, प्लीज़। ओके शाहजहां, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या? जहां आयरा को पता है कि हमने उनकी भेजी हुई चाय पी नहीं थी, गिरा दी थी। उसको कैसे पता चला? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि उन्हें कैसे पता चला। तुम ऊपर गई थी क्या? नहीं, जब आप सुबह ऑफिस के लिए गए थे तो बाहर ही तो थी। Really? मैंने नोटिस नहीं किया। वो प्लांट्स के पास थी, शायद आपने नहीं देखा। मुझे आपको देखने से फुर्सत मिले तो मैं किसी और को देखूं ना। How sweet। मैंने सोचा मैं उनसे बैंक ट्रांसफर का पूछ लूं। मैं उनसे बात कर रही थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। अगर मैं वहां पर ना होती तो वो गिर जाती। फिर? कुछ नहीं, फिर मैंने उनको बिठा दिया, नींबू पानी बनाया, वो पिलाया। थोड़ी देर में बेहतर हो गई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पता है, फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लग गई। बहुत ही दुख भरी कहानी है उनकी। कह रही थी उनकी शादी भी नहीं हुई, पूरी दुनिया में अकेली हैं। अच्छा। शाहजहां, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, सॉरी। आपको हैरत नहीं हुई इस बात पे कि इतनी खूबसूरत खातून और उनकी शादी ही नहीं हुई? ऐसा हमें क्या लेना देना है यार, उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि उनको कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी। कम ऑन ऐसा, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? देखो, कुछ होते हैं लोग ऐसे जो हवा में तीर चलाते हैं और कभी कभी उनका तीर निशाने पे लग जाता है। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो चाय को पी लेते या ना पीते। चाय पी लेते तो चाय हमारे पेट में जाती, और ना पीते तो सिंक के अलावा कोई और जगह थी उसको गिराने की। लेकिन कुछ नहीं। अब मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने दो। पूरे दिन इसी लम्हे का इंतजार किया है मैंने। पी के बताएं कैसी बनी है? As usual, very nice. ऑफिस में दिन कैसा रहा?